हेलो एवरीवन। आज हम आईआर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। इससे पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आईआर में थ्योरीज़ का विकास किस प्रकार हुआ है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो आता है लिबरलिज्म। इसमें मानव व्यवहार को सहयोगी बताया गया है और ये माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति की स्थापना की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है रियलिज्म। इसमें मानव व्यवहार को स्वार्थी बताया गया है और ये माना गया है कि इनके हित एक दूसरे से अलग होते हैं और इनमें हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो रियलिज्म ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी राष्ट्र राज्यों के मध्य यही स्थिति बनी रहती है, यानी कि संघर्ष हमेशा बने रहते हैं। ऐसे में शांति की स्थापना की संभावना काफ़ी कम है या फिर कहीं ना के बराबर होती है। इसी में सुधार स्वरूप आता है नया कॉन्सेप्ट नियो रियलिज्म का। इसमें संघर्ष के साथ साथ शांति की बात की जाती है, सहयोग की बात की जाती है। इसमें यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में संघर्ष की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन सहयोग को बढ़ावा देकर इन संघर्षों का समाधान किया जा सकता है और शांति की स्थापना की जा सकती है। फिर इसी के विकल्प स्वरूप एक नया कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनलिज्म। इसका आधार लिबरलिज्म ही है, क्योंकि इसमें शांति व सहयोग की बात ही की जाती है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ फंक्शनलिज्म। ये जो थ्योरी है फंक्शनलिज्म की, बेसिकली डेविड मित्रेनी के द्वारा दी गई है और इसमें राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य माना गया है। तो सबसे पहले हम राष्ट्र राज्य की अवधारणा को समझते हैं। राष्ट्र राज्य वो राज्य होते हैं जो अपने किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए आंतरिक व बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं होते हैं। तो जो ये राज्य होते हैं ये अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करते। इनके लिए इनका हित ही सर्वोपरि होता है और इनके जो हित होते हैं वो अन्य राष्ट्र राज्यों से हमेशा टकराव की स्थिति में रहते हैं। तो इस तरह वैश्विक जगत में स्थिति संघर्षपूर्ण बनी रहती है और आगे जाकर ये युद्धों का कारण बनती है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे सुधारा जाए। जहाँ राष्ट्र राज्य अपनी संप्रभुता को त्यागना ही नहीं चाहते, अपने हित में ही कार्य करना चाहते हैं, अपने हितों में सामंजस्य की स्थिति पर नहीं लाना चाहते हैं, तो इन राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किस क्षेत्र से शुरुआत की जाए सहयोग की। तो इसका उत्तर फंक्शनलिज्म देता है। फंक्शनलिज्म का मानना है कि जहाँ नेशन स्टेट की बात है वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लेवल पर हम सहयोग को बढ़ावा देने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र राज्य अपनी संप्रभुता को त्यागना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए उनका हित ही सर्वोपरि है। तो ऐसे में फंक्शनलिज्म का कहना ये है कि हम जो ये सहयोग है वो हम पॉलिटिकल क्षेत्र की बजाय नॉन पॉलिटिकल क्षेत्र में शुरुआत करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये अपने आप पॉलिटिकल क्षेत्र में अपने आप सहयोग बढ़ जाता है। तो इसके लिए ट्रांसनेशनल एक्टर्स की स्थापना की जाती है। ये ट्रांसनेशनल एक्टर कुछ ऐसे नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जैसे कल्चरल हो गया, रिलीजियस कोई ग्रुप हो गया। तो ये नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर बनते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में सब राष्ट्रों के मध्य इस तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। तो फंक्शनलिज्म का ये कहना है कि यहाँ से सहयोग की शुरुआत की जाए, यानी कि एक माइक्रो लेवल से सहयोग की शुरुआत की जाए। तो जो ये सहयोग है वो नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक क्षेत्र में शुरू हो रहा है। तो माइक्रो लेवल पे हम पहले हेल्थ सेक्टर में शुरू करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में ये सहयोग की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे ये मैक्रो लेवल पे बढ़ता है, आगे ये कल्चरल सेक्टर में सहयोग बढ़ता है राष्ट्रों के मध्य, फिर ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ता है। जब इस तरह से धीरे धीरे ये सहयोग बढ़ रहा होता है तो ऐसे में जो राष्ट्र राज्य होते हैं वो इस तरह के ग्रुप्स को दूसरे क्षेत्रों में भी स्थापना करते हैं और धीरे धीरे इस तरह से सहयोग और शांति बढ़ती जाती है। तो फिर जो ये नॉन पॉलिटिकल सेक्टर से ये सहयोग की शुरुआत हुई थी वो धीरे धीरे अपने आप पॉलिटिकल क्षेत्र में भी फैल जाता है। तो इस तरह से अब कोई औचित्य नहीं रह जाता इस नेशन स्टेट का या फिर कहीं संप्रभुता का। तो बेसिकली ये जो फंक्शनलिज्म है उसका मानना ये है कि नॉन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को
बढ़ावा देकर हम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तक आ सकते हैं। तो जो ये इफ़ेक्ट है एक क्षेत्र से बाकी अन्य क्षेत्रों में सहयोग का जो ये फैलाव है, इसको ही स्पिल ओवर इफ़ेक्ट कहा जाता है। और ये स्पिल ओवर का इफ़ेक्ट है वो फंक्शनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और बेसिकली डेविड मित्रेनी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये माना गया है कि हमें एक क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे ये अन्य क्षेत्रों में अपने आप फैल जाता है सहयोग। फिर आता है नियो फंक्शनलिज़म। ये फंक्शनलिज़म से थोड़ा अलग है। ये कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट हास का दिया हुआ है, जहाँ हम फंक्शनलिज़म में नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ग्रुप्स को एक्टर मानते हैं। यहाँ पे राष्ट्र राज्य स्वयं ही एक्टर होते हैं, यानी इन्हीं के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो राष्ट्र राज्य को यहाँ पे अपनी संप्रभुता को थोड़ा थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपने हितों को भी सरेंडर करना पड़ेगा, ताकि अन्य राष्ट्र राज्यों के साथ एक सहयोग को बढ़ावा देकर एक कोई डिसीज़न मेकिंग हो सके और उनका एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो सके, संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सके। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है ईयू। ईयू में क्या है कि राष्ट्र राज्यों द्वारा अपनी संप्रभुताओं का उस स्तर तक त्याग किया गया है कि जहाँ तक ये राष्ट्र राज्य एक संघ के रूप में अपना सामूहिक विकास कर सकें। तो इन राष्ट्र राज्यों ने अपनी अपनी कुछ संप्रभुता को त्यागा है और एक कॉमन बेस तैयार किया है। इन्होंने अपनी, जैसे कि इन्होंने करेंसी, एक कॉमन करेंसी बनाई है, इनकी एक कॉमन संसद है, एक यूरोपियन सेंट्रल कॉमन बैंक है इनका, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अपनी अपनी संप्रभुता को थोड़ा कम किया है, अपने हितों को थोड़ा कम किया है, ताकि संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सके। तो अब हम देखते हैं फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। जहाँ फंक्शनलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे हम सीधा ही राजनीतिक क्षेत्र से सहयोग की स्थापना नहीं करते हैं। यहाँ पे हम पहले नॉन पॉलिटिकल कोऑपरेटिव ग्रुप्स की स्थापना करते हैं, जैसे यानी एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया शुरुआत की जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में फैल जाता है वो सहयोग। फिर इसमें जो है संप्रभुता की प्रासंगिकता अपने आप कम हो जाती है। यहाँ पे राष्ट्र राज्य अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्र राज्यों ने अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं किया है। इन्होंने सहयोग गैर राजनीतिक क्षेत्र से शुरू किया था, जो धीरे धीरे स्पिल ओवर इफेक्ट के तहत राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने आप फैल गया है। तो ऐसे में उनकी संप्रभुता का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है। और नियो फंक्शनलिज्म में ये होता है कि यहाँ पे राष्ट्र राज्य ही एक्टर होते हैं, तो इनके मध्य सहयोग तभी बढ़ेगा जब ये अपनी संप्रभुता का थोड़ा बहुत त्याग करेंगे, अपने हितों को थोड़ा सा अलग रख के एक कॉमन हित की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सहयोग होता है वो सीधे राजनीतिक क्षेत्र से ही स्टार्ट किया जाता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ये हुआ आज का टॉपिक, थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। थैंक यू।